मैं क्यों कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं जी एडवांस 2023 में, बड़े ट्रिकी हैं और बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी हैं। जिस तरह से अभी अगर 2021 और 22 के पेपर को देखोगे तो थोड़ा इस तरह के क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कि आपको रिएजेंट्स तो बिल्कुल वही हैं जो कि सिलेबस के एनसीईआरटी वाले रिएजेंट से कुछ भी नया नहीं डाला है, स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट भी बिल्कुल वैसा ही है, सब कुछ जाना पहचाना बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे कि यार बना तो देंगे ही बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अभी देखोगे जस्ट आप, अगर मैं सामने अगर ऑप्शन हटा दूँ, ऑप्शन दिखा दूँ, तब तो तुम फटाफट बना लोगे। तुम पहले एक काम करो कि 90 सेकेंड्स ना पहले तुम खुद के एफर्ट डालो और सोचो कि क्या हो सकता है, ठीक है, आखिर प्रोसेस में क्या चल सकता है क्या नहीं चल सकता है। उसके बाद आना और ऑप्शंस को देखना, ये ऑप्शन से नीचे मैं बस झलक दिखा रहा हूँ, और ऑप्शन को देख करके फिर तुम बाद में सोचना, बट पहले जाओ और ऐसे ट्राई करो यहाँ पर से जेन्युइनली, ओके। उसके बाद फिर अपने आप को ग्रेस टाइम पीरियड देना 50-60 सेकंड का, या 30 सेकंड्स दो तो बेटर होगा, बिकॉज के 2 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए वैसे तो ये क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा। बट अभी पॉइंट ये है कि देखो टाइम फ्रेम में बनाने से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सही और सही डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करो, बिकॉज इस क्वेश्चन को तुम एंजॉय कर सकते हो, एज अ टेस्ट ले सकते हो और मज़े ले सकते हो, सीखने के लिए यूज़ करो वैसे तो। बट हाँ, जब भी कभी भी ट्राई क्या करो तो ट्राई तो हमेशा ऐसा क्या करोगे यार बिल्कुल एग्जाम में बना रहे, वो एक हैबिट तुम्हारे अंदर डालती है, वो तुम्हारा माइंडसेट तैयार होता है, तो करो तो वैसे ही। बट बाद में देखो कि जब अटक रही है तो फिर उसको इस तरह से लोगे यार अब इसको सॉल्व करना, अब टाइम बाउंडेशन हटाते हैं, पहले इसको सॉल्व करते सीखते हैं, ऐसा क्या है जो कि मुझे फंसा रहा है। सो स्टेप 1 देखो बहुत ही ईजी है ना, दैट्स एन एंटी एडिशन। बड़े होते हैं हैलोजेंस साइज में, तो एंटी एडिशन होने वाला है। एन एंटी एडिशन से क्या बनने वाला है, बस आपने इतना करना है, इस पाई बॉन्ड को हटाना है, पाई बॉन्ड को हटा करके यहाँ पर हैलोजन ऐड करना है। सो आपने हैलोजन ऐड किया और दोनों जगह हैलोजन ऐड होगा, CH3 को भी ध्यान से वापस लगा लो, ठीक है। और तुम देख रहे हो कि मैंने जानबूझ करके, वैसे क्वेश्चन में मैंने XYZ नहीं किया था, बट यहाँ पर XYZ कर दिया है, सो दैट समझ में ज़्यादा है। क्या इस CH2 पर भी Cl लगा देते हैं अपोजिट साइड। सो दिस इज आवर X एक्चुअली, ये हमारा X है। अब H2O को ऐड करने के बाद Y बनने वाला, तो H2O करेगा क्या, ये सबसे ट्रिकी स्टेप है, ओके। तो मैं लिख दे रहा हूँ ये स्टेप 2 जो है, एक्चुअली इस स्टेप 2 को हम इधर लेकर के आ सकते हैं, बट मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, लिखना ज़्यादा आसान होगा। दिस इज आवर स्टेप 2 एंड इसको मैं स्टार मार्क करूँ बिकॉज ये बड़ा ट्रिकी है। आप जनरली हाइड्रोलिसिस वगैरह सोचोगे, बट जो आपसे गलती हो जाती है वो क्या होती है, ये मान लो वायलेट और ये वाला ब्लैक कलर, तो 2 जगह क्लोरीन है, क्या दोनों जगह क्लोरीन को हटाएंगे या फिर कोई एक ही क्लोरीन हटेगा। बेसिकली H2O जिससे तुम हाइड्रोलिसिस सोच रहे हो, तुम्हारे दिमाग में सॉल्वोलिसिस आना चाहिए जो कि SN1 होता है, और SN1 3 डिग्री पर बहुत हाई रेट से होता है, 2 डिग्री पर स्लो होता है और 1 डिग्री पर तो समझ ही जाओ ना के बराबर होता है। तो दिस कार्बन इज एक्चुअली 1 डिग्री, राइट, ये तो ट्रिक थी, एंड दिस कार्बन इज 3 डिग्री। तो 1 डिग्री और 3 डिग्री में 1 डिग्री पर तो होगा ही नहीं कुछ, नथिंग इज गोना हैपन हियर, नथिंग इज गोना हैपन हियर। सो यू आर नथिंग इज गोना हैपन हियर। अब H2O से सॉल्वोलिसिस कराओगे तो मज़ेदार बात क्या होगी कि CH2Cl एंड यहाँ पर OH आ जाएगा। सो ये पहली ट्रिक थी जहाँ पर कि आपसे गड़बड़ी हो सकती है। तो मैं जैसा डेटा देखता हूँ जो ये एडवांस का, उसके हिसाब से 3% 5% इतना ही मान सकते हैं कि लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, इसमें से भी आके और कम हो जाएंगे लोग। क्यों कम हो जाएंगे देखते जाना। ये स्टेप 3 होने वाला है हमारा, बिकॉज यहाँ पर हम जो है वो COH2 एक बेस का यूज़ करने वाले हैं। भाई बेस क्या करेगा, बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, ये काम है बेस का। बेस देख करके आपको यही सोचना चाहिए था। तो एसिडिक हाइड्रोजन वाले मामले में ना मेजोरिटी जनता फंस जाती है। तो अब यहाँ से समझ जाओ कि 1% के आसपास लोग आ जाएंगे जो कि बना रहे होंगे इस क्वेश्चन को। बेस पर हो सकता है कि वो अटैक भी करा दें, बट आगे काम शायद नहीं बनने वाला है। ये O- करने के बाद क्या होगा ये जनरली दिमाग में नहीं आता। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपने बिल्कुल नहीं बनाए हैं तब तो एकदम नहीं आने वाला। बनाए हैं तो आ सकता है, चांसेस हैं, बट वही बात कि बहुत कम जनता इस तरह के क्वेश्चन को टच किए रहती है। तो ये जो O- है, दिस इज एक्चुअली गोइंग टू गिव NGP। सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा, सब्सटीट्यूशन हो जाएगा, एंड क्या बनने वाला है, इससे बनने वाली है ये रिंग, ये, राइट। अब इसके बाद भी मज़े हैं, इसके बाद H+ और हीट है। अब अगर H+ और हीट है तो ज़्यादातर लोग डिहाइड्रेशन वगैरह सोचने लगते हैं,
बट देखो सबस्ट्रेट कैसे बिहेव करेगा, तुम्हारे H+ की वजह से पहले तो H+ का अटैक कराएंगे यहाँ पर एंड देखेंगे, ये देखिए न्यूट्रल स्टेट में बहुत ही पुअर लिविंग ग्रुप होता है ऑक्सीजन। सो अब आप उसको एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करोगे, तो CH2OH प्लस देन CH3 करोगे एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस, ओके। अब रिंग ओपनिंग होनी है, तो रिंग ओपनिंग होने के 2 पाथ होंगे, इस पाथ को हम 1 और 2 कर देते हैं। पाथ 1 में ऐसा हो सकता है कि रिंग ओपनिंग ऐसी हो जाए, लिविंग ग्रुप ये वाला कार्बोकेटाइन बना ले। अब OH जो है, जो O पॉजिटिव है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और वो बहुत तेज़ी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। पाथ 2 हो सकता है कि CH2 पर OH लग जाए और C पर पॉजिटिव आ जाए। एंड यस आप अब तो प्रिडिक्ट कर ही रहे होगे, हाँ बिल्कुल यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा ये वाला, राइट ना। हाँ, सही सोच रहे हो आप, ये मेजर है। बट अब पता नहीं कुछ लोग यहाँ पर डिहाइड्रेशन वगैरह करने लगते हैं, जबकि जो सबस्ट्रेट है, आप ऐसे सोचो कि सबस्ट्रेट कैसे बिहेव करना चाहेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ। तो इसी स्टेज पर पहले तो कार्बोकेटायन और ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। डिहाइड्रेशन से पहले हमेशा जितनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ सकती है कार्बोकेटायन में, उतनी मैक्सिमम स्टेबिलिटी आकर रहती है। तो पहले मैक्सिमम स्टेबिलिटी तक जाओ और इसे समझो कि इस CH2 पर जो आपने OH लगाया और यहाँ पर जो C+ लगाया भी, ये और स्टेबल हो सकता है। आप बोलोगे कैसे, ये तो 3 डिग्री पर ऑलरेडी है, राइट। आप यहाँ मार्क कर लीजिए 3 डिग्री, तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसको थोड़ी ना स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आप यहाँ पर एक चीज़ मिस करने वाले हैं। अगर मैं इस हाइड्रोजन को हाइड्राइड ट्रांसफर में डाल दूँ, तो अब जो कटायन बनेगा ना, वो पहले से भी कहीं ज़्यादा स्टेबल है। ऐसे बनेगा ये CH पर प्लस, इसी CH पर OH, बैक बॉन्डिंग हाजिर है जनाब। तो बैक बॉन्डिंग ऑक्टेट दे देगी। इस वाले C पर H आ चुका है, तो कार्बोकेटाइन चला गया आगे। आप तो उसको 1 डिग्री मान करके सोच नहीं रहे होंगे, बट बेसिकली उस 1 डिग्री पर OH लगा है, जो एक्चुअली अब गेम खेलेगा। अब यहाँ पर क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा, और उस बैक बॉन्डिंग से जो फाइनली हमारे पास क्या बनने वाला है, C डबल बॉन्ड OH प्लस। ऑक्सीजन बड़ी आसानी से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए उस H+ को रिलीज़ कर देगा, ठीक है। तो जब आप इस H+ को रिलीज़ करवाएंगे तो ये चीज़ बन गई, दैट मीन्स एल्डिहाइड बन गया है, राइट। अब आप चेक करें, ऑप्शंस देखिए जो ऑप्शंस दिए गए थे, एंड ये MS चौहान का क्वेश्चन है, अल्कीन चैप्टर में मिल जाएगा ये आपको। मैं नहीं तो आपको पिंड कमेंट में बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है ये PDF फाइल में। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि पहले आपको फंसाने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर रुक जाएगा, जबकि H+ का इफेक्ट होना था, तो यहाँ पर रुकेगा नहीं, कीटोन नहीं बनने वाला है। साफ दिख रहा है कि रीअरेंजमेंट के बाद जो है वो एल्डिहाइड बनने वाला है। सो दिस इज द आंसर। डिहाइड्रेशन करके अल्कीन गलती से नहीं बना देना, बिकॉज कि आप उस पॉइंट पर, उस ट्रिक में आप फंस रहे होगे। मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने वाला है तो बन करके रहेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन करके रहेगा, ठीक है। तो कई सारे ट्रैप थे इसमें, आप मुझे कमेंट से बता देना कि एग्जैक्टली कितने ट्रैप्स आपने पाए, ठीक है। सो आई होप दैट के एंजॉय किया होगा। और ऐसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन ना जेई एडवांस के ज़्यादा फेवरेट रहते हैं, जहाँ पर कि वो जानते हैं कि ट्रैप है और आप फंसोगे। अब वो देखो ऑप्शन में और गेम खेल सकते हैं, ऑप्शन तो फिर भी मानता हूँ कभी MS चौहान में जो डाला हुआ है ना, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़े से स्टेप्स लोगे तो समझ में आने लगे, बट स्टिल अच्छे हैं फंसाने वाले। मतलब सारे ही ऑप्शन B को छोड़ करके ACD सब में फंस सकते हो, कुछ ना कुछ कहीं पे गलती हो सकती है, कहीं पे कुछ तुम सोच रहे होगे, कहीं पे रीअरेंजमेंट में गलती हो सकती है, कहीं पे तुम रिंग ही ओपन नहीं कर रहे होगे। रिंग ओपन इसलिए होना है क्योंकि 3 मेंबर्ड रिंग है और आगे H+ का अटैक है जो कि अच्छे लिविंग ग्रुप में इसको कन्वर्ट करेगा। डिहाइड्रेशन से पहले रीअरेंजमेंट होकर के अगर वो बन गया एल्डिहाइड, तो फिर तो आगे कार्बोनाइल बनने के बाद डिहाइड्रेशन तो भूल जाओ आप, ठीक है। सो आई होप दैट एंजॉय किया होगा। कमेंट से बताना जरूर कि तुम्हें कितना मजा